सभी देशवासियों को गणेश पूजा की हार्दिक शुभकामना। हमारे देश में गणेश पूजा बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। सभी को गणेश पूजा करना चाहिए, लेकिन कारण क्या है कि गणेश पूजा करने के बाद हमारे भारत के हिंदू समाज के लोग गणेश भगवान की मूर्ति को कोई नाले में डाल देता है, कोई नदी में डाल देता है, कोई गड्ढे में डाल देता है। एक तरफ तो हम कुछ दिन उसको भगवान मानकर पूजते हैं, उसके बाद उसको फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमको गणेश भगवान की पूजा पाठ करना है तो हमको उसको सोने का, पीतल का, पत्थर का या लोहे का एक मूर्ति बनवाने लेना चाहिए। प्रत्येक दिन उसी को निकाल कर पूजा पाठ करना चाहिए। उससे हमारे पैसे की भी बचत होएगी। और जो हर साल हम मूर्ति बनाते हैं, कोई 10,000, 20,000, 1,00,000, उस पैसे से हम किसी दीन दुखी की, अपने भाई की, बहन की, माता पिता की उस पैसे से सेवा करेंगे तो उससे गणेश भगवान खुश होंगे। ना कि हम प्रत्येक साल बड़ी बड़ी मूर्ति बनाकर गड्ढे में फेंकते रहेंगे, नाले में फेंकते रहेंगे। उससे गणेश भगवान कभी भी खुश नहीं हो सकते। गणेश भगवान ने जो संदेश दिया था उस संदेश को तो हम भूल गए, क्योंकि एक बार की बात है, सभी भगवानों में चर्चा हुआ कि सबसे पहले किस भगवान की पूजा पाठ होनी चाहिए। तो सभी में अपना अपना नाम ऊंचा या आगे रखने की बहस हो गई। तो उस समय शंकर भगवान ने कहा कि एक रेस की जाएगी, जो सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा उसी भगवान को श्रेष्ठ माना जाएगा। वही भगवान सबसे पहला पूजा उसी की शुरू होगी। सब भगवान, सभी देवी देवता अपने अपने वाहन लेकर रेस के लिए, परिक्रमा करने के लिए ब्रह्मांड की तैयार हो गए। सब अपनी अपनी परिक्रमा करने के लिए दौड़ने लगे। गणेश भगवान के पास तो छोटी सवारी चूहा था। उनके मन में विचार आया, मैं तो कभी जीत नहीं सकता, मुझे रेस में जाने से या परिक्रमा करने से ब्रह्मांड की क्या फ़ायदा। इसलिए उनके मन में विचार आया कि मेरा ब्रह्मांड तो मेरे माता पिता ही हैं। तो उन्होंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की, जब तक और सभी भगवान देवी देवता लौट के आए उनकी सेवा की। सब लोगों ने चर्चा किया कि कौन पहले आया, कौन दूसरे नंबर पर आया, कौन थर्ड नंबर पर आया। तो लोगों ने पूछा कि गणेश भगवान ने क्या किया। तो लोगों ने जो फर्स्ट आए उन्होंने देखा था, सेकंड ने देखा, थर्ड ने देखा, सब लोगों ने देखा कि गणेश भगवान अपने माता पिता की परिक्रमा किए और उनकी सेवा किए। तो सब लोगों के विवेक ने, आत्मा शक्ति ने जवाब दिया कि आज से सबसे श्रेष्ठ भगवान शंकर गणेश भगवान को माना जाएगा। सबसे पहले पूजा उन्हीं की होगी। इसलिए हम लोगों को भी उनके सिद्धांत को जानने की ज़रूरत है कि वो इस संसार में श्रेष्ठ क्यों हुए, क्या कारण था। आज के जो गणेश भक्त हैं प्रत्येक साल मूर्ति बनाते हैं, प्रत्येक साल फेंक देते हैं, लेकिन अपने माता पिता की सेवा करने में, उनके चरण छूने में, अपने भाई की मदद करने में, अपनी बहन की मदद करने में या पड़ोसी की सहायता करने में शर्म लगती है। अगर ऐसा ही आप मूर्ति फेंकते रहेंगे तो ये हिंदू धर्म की बहुत हानि हो रही है, बहुत बदनामी हो रही है। और धर्मों के लोग उस पर कमेंट करते हैं कि आपके हिंदू धर्म जो पूजा पाठ करते हैं पागल हो चुके हैं, आपके भगवानों को ही इधर उधर फेंकते रहते हैं। ऐसी गलती ना करें। अपना किसी भी भगवान की पूजा पाठ करते हैं, गणेश भगवान की पूजा पाठ करते हैं, सोने की, चांदी की, पीतल की, पत्थर की मूर्ति बना लीजिए। प्रत्येक वर्ष उसी को नहला धुला कर बैठा दीजिए, उसका पूजा पाठ कीजिए। तो उससे गणेश भगवान खुश होंगे। और उनके नाम पर भंडारा कीजिए, दीन दुखी की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, तो आपका भला होएगा। अगर ऐसे ही खाली पूजा पाठ करते रहेंगे, हर साल मूर्ति बनाएंगे, हर साल मूर्ति गड्ढे में फेंकते रहेंगे, तो उससे गणेश भगवान कभी भी खुश नहीं हो सकते। उनको खुश करने के लिए जो गणेश भगवान ने कार्य किया,
अपने माता पिता की सेवा की, उनकी परिक्रमा की, वही कार्य हम करेंगे जब ही गणेश भगवान खुश होंगे। इसलिए हमको महापुरुषों के सिद्धांत को जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है, जब ही हमारा भला हो सकता है। हम विकारों में फंसे रहेंगे, बेकार की पूजा पाठों में फंसे रहेंगे तो हमारा भक्ति सफल नहीं हो सकती। इसलिए कुछ लोगों ने तो गणेश पूजा पर भी एक व्यापार भी बना रखा है। कुछ लोग मूर्ति बैठाकर दान दक्षिणा लेते हैं, जगह जगह रसीद कटाते हैं, लेकिन उसके बाद जो पैसा बचता है उसका दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोग बताते दारू पीते हैं, कुछ उल्टे सीधे कार्य करते हैं। ऐसे कार्य करने से अपने पे पाबंदी कीजिए, सत्य को जानने की कोशिश कीजिए। जो पैसा आपके पास बचा है चंदा का, उसको दीन दुखी, अपने माता पिता या अपने भाई की सहायता कर सकते हैं, या किसी अनाथ बच्चे को उस पैसे से पढ़ा सकते हैं। तो आपका अपना हिंदू समाज आगे जाएगा, संस्कृति आगे जाएगा। हम पाखंड में लगे रहेंगे तो सत्य को नहीं जान सकते। इसी के साथ सभी को मेरी शाही बंदगी। मैं शांतिदास पुजारी, मगरधाम, उत्तर प्रदेश, इंडिया।